दोस्तों नमस्कार। मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। ये दिखा देते हैं कि जिससे जो जिनको ऐसी तकलीफ होती है, क्योंकि तकलीफ तो बहुत होती है, सच सुनना इस देश में किसी की बस की बात नहीं है। और जो जो अंध भक्त है उनको तो सच पता भी नहीं है और सुनना भी नहीं है। खैर उसको वो तो ठीक है, उनकी अपनी खुद की मर्जी है। पर अभी ऐसे हालात है कि भाई इस देश की सत्ता जो है वो चोरों के हाथ में है, और वो चोर लोगों को सिखा रहे हैं कि साहूकार कैसे बने। वो लोग जो 10 घंटे वंदे मातरम पे संसद में, आपको बता दूं कि संसद का एक दिन का खर्च जो होता है वो 9 करोड़ रुपए के करीब होता है। और वो 9 करोड़ रुपए फूंक कर जो हमारे देश के महामानव है उन्होंने इतिहास बदलने की, वो इतिहास तो बदलते क्योंकि उनका खुद का कोई इतिहास है नहीं। आरएसएस का या तो भाजपा का ऐसा कोई इतिहास नहीं है जिसके ऊपर वो गर्व कर सकते। तो अभी वो इतिहास बदलने के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो नाम बदल रहे हैं और कुछ तो कर नहीं रहे। पर उन्होंने ये संसद में 10 घंटे वंदे मातरम पे चर्चा की। वो चर्चा के बाद में उनके ही जो भाजपा के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जो है उनके कार्यक्रम में इस तरह के वाक्य हुआ। अभी ये जो हुआ है वो ये सोशल मीडिया पे वीडियो है। तो वीडियो में जो है वही मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या हुआ, आप देखिए। एक स्वर में होगा। सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वंदे मातरम की धुन बजे, उस समय सारे बच्चे एक साथ एक स्वर में वंदे मातरम गाएं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अनुशासित तरीके से कोई बच्चा आवाज नहीं करे। ना बज रहा उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शायद किसी ने चेंज भी किया हो सकता है, पर ये कर सकते हैं। ये जो इनकी जो नस्ल है, जो जिस नस्ल से ये पैदा हुए हैं, उनके लिए ये वंदे मातरम कोई अर्थ रखता नहीं है। और ये माँ तुझे सलाम वाला वंदे मातरम की तरह बजा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि इनके पास अभी जो है वो केवल और केवल पैसा है और इस देश के अंधभक्तों की भक्ति है। तभी तो आप देखिए, ये एक मैं वीडियो उसके ये हटा के ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो वीडियो है इसका भी मैं साउंड कम कर देता हूं। खाली आपको इसकी जो जो डिटेल्स है वो अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो वीडियो है वो इंदौर के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे की शादी की है, जिसमें केवल 70 लाख रुपए की आतिशबाजी की गई। आप आप बहुत सारे लोगों के पास अब देश में क्या पैसा है क्या नहीं है, पर ये 70 लाख रुपए ये ऐसे फूंक देते हैं क्योंकि उनके पास ये सत्यवादी लोग हैं। इनके पास मेहनत की कमाई है इतनी। मनरेगा का अभी तो नाम पूज्य बापू योजना हो गया है। तो पहले हमारे गुजरात में तो मनरेगा में जो हमारे यहाँ के मंत्री है उनके बेटों ने 2 हाथ से पैसे कमाए। अभी तो पूज्य बापू योजना हो गई है, तो ये उनके और 4 हाथ उग जाएंगे और भी सारे अंक के अंदर बहुत सारा कुछ निकल जाएगा। क्योंकि जो मोदी साहब का जो बापू जिसके लिए वो गुजरात में शब्द प्रयोग करते थे वो तो आसाराम बापू थे उनके, जिनकी लीलाएं तो पूरा देश जानता है। तो ऐसे ही जो अभी तक तो बहुत ऐसे ही बापू बापू लॉबी जो है वो करेगी और देश सहन करता रहेगा, क्योंकि देश में बोलने वाले तो बहुत कम हैं।
और जो है उनको भी दबाने की ये पूरा तंत्र, जो पूरा सिस्टम है, वो कोशिश कर रहा है। और जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, वो तो कभी कोई सवाल का जवाब देता नहीं है। उसको यानी उनको देने की वो अमित शाह जो है वो संसद में, भरी संसद में बोल सकता है मैं तय करूंगा। ये गुंडागर्दी है, और गुंडागर्दी के सामने सबको सिर झुका के चलना, ऐसा उनका मानना है। पर उनकी वो इनके पास तो औरतों में भी, महिलाओं में भी उनके पास वैरायटीज ऑफ महिलाएं हैं जिनके ज्ञान की तुलना कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे वो रेखा गुप्ता जी है दिल्ली की, उनके लिए तो PQI क्या है और वो सब तो उनके लिए मायने ही नहीं रखता। उनके लिए सत्ता और पैसे, उससे ज्यादा कोई मायने कुछ रखता नहीं है। तभी तो देखिए NCR से दिल्ली का ये वीडियो है, ये आज ही वायरल हुआ है। ये देखिए मुझे क्या देखना पड़ रहा है। मतलब आई स्टे इन नोएडा और हमारे बालकनी से ऐसा दिख रहा है कुछ, नीचे दिख ही नहीं रहा है। काले पूरा एकदम ब्लैक इस तरह का स्मॉग पूरा कैप्चर करके रखा है। इट इज सो स्केरी। मैंने पहली बार लाइफ में इस तरह का स्मॉग देखी हूँ। नीचे दिख ही नहीं रहा है, मतलब नीचे पार्क है, वॉकिंग पार्क है, कुछ नहीं दिख रहा है, कंप्लीटली ब्लैक। कैन यू सी दिस? मतलब ऐसे हालत में हम रुक रह रहे हैं, तो हमारी जिंदगी तो खत्म भाई। तो इन नारंगी फिरंगियों की बदौलत अभी देश में ये सारा सब चल रहा है, और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि इनके पास दौलत, इन्होंने चंदा दो धंधा दो वाले मॉड्यूल से बहुत सारा पैसा अपने पास कर लिया है। अभी बिहार से भी एक खबर आ रही है कि वहां पे भी जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए थे, वो वापस मांगने के लिए नोटिसें दी जा रही है, और वो लेके रहेंगे। गरीबों ने जो पैसा खर्च कर लिया है, वो पैसे भी ये अपने पास खींच लेंगे, क्योंकि ये पूंजीपतियों के वो परिंदे हैं, उनके चाटुकार है। जो हमारे महामानव है, जो नॉन बायोलॉजिकल है, वो ये है कि उनको सत्ता के लिए वो कहीं पे भी किसी भी स्तर पे जा सकते हैं, और रहेगी जब तक हमारा भाग्य खराब है। उनका अच्छा है ऐसा मैं कभी नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ इस देश का भाग्य जब तक खराब है, तब तक ये चोर, लुटेरे, डाकू इस देश की सत्ता पे काबिज रहेंगे। कभी तो मेरी भारत माता का भाग्य बदलेगा, और उस दिन सबका जवाब लिया जाएगा। क्योंकि अभी कैसा है कि देखिए, आप इनसे कुछ सवाल नहीं कर सकते। अगर आप सवाल करोगे तो ये आपको, उनके पास सारी सिस्टम उनके पास है। किसी भी तरह, पुलिस से लेके न्याय तंत्र तक, किसी भी तरह सबको खरीद के बैठे। और क्यों खरीद के बैठे? क्योंकि उनके पास इतनी संपत्ति हो गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे सरकारी आंकड़े हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैं भी देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और सरकारी आंकड़ों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि इनके पास, इन्होंने ये चंदा दो धंधा लो वाला मॉडल बहुत अच्छी तरह से करके 11 सालों में बहुत संपत्ति कमा ली है, और इसलिए इनको कुछ पड़ी नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ आखिर में, ये देख लीजिए। भाई साहब ने अच्छा काम किया है। जगह ही नहीं बची है तो हर साल पॉलिटिकल पार्टीज को अपना अकाउंट्स ऑडिट कराना होता है, और ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के पास जमा की जाती है। तो मैंने दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की रिपोर्ट निकाली और मेरा दिमाग फट गया। तो सबसे पहले आपको 2014 में इस पार्टी की क्या कंडीशन थी वो बताता हूँ। उस समय इनके पास 84 करोड़ के फिक्स्ड एसेट थे, यानी यही बिल्डिंग, जमीन वगैरह। गुड। लेकिन अभी कितने पता है? 1200 करोड़ से भी ज्यादा, और उसके अलावा 400 करोड़ पे काम चालू है। मतलब सिर्फ 10 सालों में कितना गुना का जंप हो गया, आप खुद कैलकुलेट कर लेना। अब आ जाओ कैश पर, यानी कैश और बैंक बैलेंस कितना है। वो 2014 में यही कोई सब मिला के 700 करोड़ था, और ये नंबर 10 सालों में सीधा 10 गुना हो गया है, यानी 7000 करोड़ रुपए बीजेपी के पास कैश पड़े हैं। सोच के देखो, 7000 करोड़ रुपए कैश, जिसमें से 1700 करोड़ तो एक साल में बढ़ गए हैं। यानी जो बीजेपी की टोटल वैल्यू 2014 में 780 करोड़ थी, वो इन 10 सालों में 9000 करोड़ रुपए पार कर गई है। अब ये पैसे आए कहां से? तो ये सब मैक्सिमम डोनेशन यानी चंदे से आए हैं। जैसे 2014 में एक साल में बीजेपी को
640 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन 2023-24 में कितने मिले पता है? 3,900 करोड़ रुपए। अब आप बोल सकते हो तुझे क्या, लोग बीजेपी को पसंद करते हैं इसलिए डोनेट किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें से मैक्सिमम पैसा आपने हमने नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने दिया है। अब आप खुद सोचो, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतने पैसे क्यों देगा? मैं बताता हूँ क्यों देगा, अपने फायदे के लिए। जैसे हाल में ही सामने आया टाटा का केस ले लो। टाटा को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए 44,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई, 44,000 करोड़। ये आपका हमारा पैसा है, लेकिन इसके सिर्फ 4 हफ्तों में उसने 758 करोड़ रुपए बीजेपी को डोनेट कर दिए। और ये कोई इकलौता केस नहीं है, बीजेपी के साथ ऐसे कोइंसिडेंस कई बार हो गए हैं। अब बीजेपी इन पैसों का कर क्या रही है? स्कूल बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, मंदिर बनवा रही है। बीजेपी ने 2023-24 में सिर्फ इलेक्शन लड़ने में 1,700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये जो मोदी जी की फोटो हर गली नुक्कड़ में देखते हो, उसी पैसे से लगते हैं, और उसका एक बड़ा हिस्सा, यही कोई 500 करोड़ रुपए डायरेक्टली मीडिया को गया है। अब आप खुद सोचो, हर साल कोई आपको इतने पैसे देगा, उसके अगेंस्ट बोल भी पाओगे? लेकिन हम बोलते रहेंगे, इसलिए सपोर्ट करने के लिए फॉलो जरूर कर लेना। भाई साहब, इनको आप सपोर्ट कीजिएगा, ये हमारी तरह बात कर रहे हैं, तो उनके भी अगर आप फॉलोअर बनेंगे तो अच्छा रहेगा। और बस अभी ज्यादा तो बात नहीं करनी है, बस इतना ही है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगे कि आपको ये वीडियो को शेयर करना चाहिए, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि अंधभक्तों को मत कीजिए, क्योंकि उनको सोते रहने दो। आप नहीं जगा पाओगे, उनको जगाने की कोई जरूरत नहीं। जिनके पास समझ है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी अंधभक्तों को रहने दीजिए, उनको डूबने दीजिए। समय बहुत जल्द चेंज होता है, समय कभी किसी का नहीं रहा है, तो उनको भी हम वो समय उनके पास जवाब मांगेगा, उनको आप जगाने की कोशिश मत कीजिएगा। पर जो समझता है, जिसको ये बातों का कोई महत्व लगता है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया है तो। और आप हमारे जैसे ही ख्यालात रखते हैं और आपको लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो बात देश के हित में है, जनहित में है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। बाकी इसी तरह लड़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो आवाज उठाते रहेंगे। भारत माता की जय।